लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के क्वेश्चन को कई मेथड से सॉल्व किया जाता है, जिसमें एलिमिनेशन मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड है, और उसी के साथ साथ एक है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जिसको वज्र गुणन विधि भी कहा जाता है। तो आइए इन क्वेश्चनों को उसी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से यानी वज्र गुणन विधि से सॉल्व करते हैं। उसके लिए आपको पहले समीकरण को, यानी कि अगर मान लीजिए a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, इस तरीके का एक इक्वेशन दिया गया है, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0, इस फॉर्मेट में दिए गए इक्वेशन को लिख लेना है। जैसे यहाँ पे आपको इस फॉर्मेट में है, तो आप इसको उसमें कन्वर्ट कर लीजिए, यानी कि x प्लस वाई माइनस ए प्लस बी इक्वल्स टू 0, एंड नेक्स्ट वाला हो जाएगा ax माइनस बी वाई माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब इसके बाद आप क्या करेंगे कि y, c, x और y, इस तरीके से आप इसे अरेंज कर लीजिए। और अब आप इसमें वैल्यूज़ को पुट कर दीजिए। y का जो कोफिशिएंट है वो तो हो गया 1, नीचे y का कोफिशिएंट हो गया माइनस बी, यहाँ पे भी ये 1 हो गया, नीचे में माइनस बी। c का जो कोफिशिएंट है यानी कि c यानी कांस्टेंट टर्म, ये माइनस ए प्लस बी है, ये माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, और x का कोफिशिएंट 1 और a है। इसमें आप इस तरीके से एरो लगा लीजिए। और यहाँ पे अब आप x लिखेंगे, यहाँ पे y लिखेंगे और यहाँ पे 1, और इन वैल्यूज़ को पुट करते हैं। तो जब आप इसमें सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे 1 का इससे, और फिर ए स्क्वायर, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू 1 हो गया। यहाँ पे साइन बीच में एक माइनस ऑटोमेटिक आएगा, और ये माइनस मिलके प्लस हो गए। तो जब ये प्लस हो गए तो आप इसे छोड़ दीजिए, a प्लस बी इंटू बी, बीच में इक्वल्स टू y वाले में देखिएगा तो माइनस ए इंटू ए प्लस बी, और ये माइनस माइनस एक प्लस हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और नेक्स्ट स्टेज में आप क्या करेंगे कि माइनस बी और ये माइनस ए। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। x अपॉन माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू y अपान माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये अपॉन माइनस ए प्लस बी, ये इस तरीके से हो जाएगा। अब आप नेक्स्ट स्टेप में आगे और बढ़िए, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो देखिए ये इससे कैंसिल हो गया, और यहाँ माइनस को आप a के साथ में कॉमन ले लीजिए, तो ये a प्लस बी हो गया। सेम यहाँ पे भी वही स्थिति है, ये a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल हो गया, और ये y अपॉन माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर, और इक्वल्स टू 1 अपॉन माइनस ए प्लस बी। इस जगह पे अगर कॉमन लेंगे आप माइनस ए को, सॉरी माइनस बी को कॉमन ले लेंगे, तो ये ए प्लस बी हो जाएगा, ये टर्म इसमें चेंज हो जाएगा। अब आप कंपेयर कर लीजिए x वाले टर्म को माइनस ए प्लस बी कॉन्स्टेंट 1 वाले टर्म के साथ में माइनस ए प्लस बी। जब आप इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे तो देखिए ये इससे कैंसिल हो गया, माइनस माइनस से कैंसिल हो गया, और x अपॉन ए इक्वल्स टू 1 बचा, मीन्स x इक्वल्स टू ए। ये आपका आंसर आ गया, इधर a की वैल्यू आ गई। और y अपॉन
माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल्स टू 1 अपान माइनस ए प्लस बी, ये इससे कैंसिल हो गया, और y अपॉन माइनस बी इक्वल्स टू 1 अपान माइनस 1, यानी y इक्वल्स टू बी। तो इस तरीके से आपको x और y की वैल्यू मिल गई। आंसर भी आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे दिया है x प्लस वाई इक्वल्स टू, अगर आपको अपने आंसर की जांच करनी है तो x प्लस वाई इक्वल्स टू ए प्लस बी होना चाहिए। तो देखिए लेफ़्ट हैंड साइड में आपका x की वैल्यू a है, y की वैल्यू b है, और वो इक्वल्स टू राइट हैंड साइड के ही आ गया, यानी आंसर भी हमारा सही है। इसी तरीके से आइए दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर फाइंड आउट करते हैं। यह है ax प्लस by, इसको आप जब करेक्ट करेंगे इस तरीके से लिखना है वज्र गुणन विधि से सॉल्व करने के लिए। ये ay माइनस बी स्क्वायर बराबर 0, और फिर आप इसको आगे सॉल्व करिए तो y c x y, ये आपको ध्यान रखना है। ये b a, ये b, ये a, इसका कोफिशिएंट हो गया, ये माइनस ए स्क्वायर, ये माइनस बी स्क्वायर, ये हो गया ए बी। इसको इसके साथ, इसको इसके साथ में इस तरीके से ये एरो लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तभी आपसे कोई मिस्टेक नहीं होगी। और जब आप इसको सॉल्व कर रहे हैं तो देखिए b इंटू माइनस बी स्क्वायर यानी माइनस बी क्यूब हो गया। इधर से कर रहे हैं तो माइनस एक अपने आप माइनस आएगा, वो प्लस कर देगा ए क्यूब। इधर देखिएगा तो माइनस ए स्क्वायर बी, और इस साइड में माइनस माइनस प्लस ए बी स्क्वायर। इस साइड में इससे किए तो ए स्क्वायर, और ये हो गया माइनस बी स्क्वायर। तो ये x अपॉन ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल्स टू वाई अपॉन ये ए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी इक्वल्स टू 1 अपान ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो x अपान ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल्स टू 1 अपान ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा y अपॉन, यहाँ से अगर ए बी कॉमन ले लिया गया तो b माइनस ए इक्वल्स टू, इसको a माइनस बी इंटू ए प्लस बी लिखा जा सकता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी इक्वल्स टू 1 अपान ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए माइनस बी से ए माइनस बी कैंसिल हो गया, तो x की वैल्यू आ गई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन ए प्लस बी, ये आपको x की वैल्यू मिल गई। इसी तरीके से अगर y में देखिए तो यहाँ पे जब आप इसको इससे कैंसिल करेंगे तो यहाँ एक माइनस साइन आ जाएगा, तो y इक्वल्स टू इस साइड से y अपान ए बी इक्वल्स टू माइनस 1 अपान ए प्लस बी, यानी y इक्वल्स टू माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। ये आपका आंसर हो गया, यानी x की जो वैल्यू आई है वो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर अपान ए प्लस बी, और y इक्वल्स टू माइनस ए बी अपान ए प्लस बी। आपको उत्तर की जांच करनी है, आप अपने अपने उत्तरों की जांच करके देखिए कि क्या लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आता है इस क्वेश्चन में।